नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविदा की। संविदा को हम इंग्लिश भाषा में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो संविदा अधिनियम है, यह अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, इसीलिए इसको संविदा अधिनियम 1872 कहा जाता है। दोस्तों, यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह नियम बनाए गए थे। दोस्तों, संविदा का वर्णन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में किया गया है। इस धारा के अनुसार संविदा से आशय दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों के बीच करार से है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं तथा इसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने अथवा न करने के लिए कुछ अधिकार अर्जित कर लेते हैं। दोस्तों, अब यह करार क्या होता है? दोस्तों, करार का मतलब समझौते से होता है। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के समक्ष कोई भी कार्य पूरा करने का प्रस्ताव रखती है और इसके बदले में कुछ प्रतिफल देने का वचन देती है और द्वितीय पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करके वह कार्य करने को राजी हो जाता है, तो इन दोनों के मध्य हुई सहमति को करार कहते हैं। करार का वर्णन हमारे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार सिर्फ वही करार संविदा होते हैं जिनके अंतर्गत संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 में वर्णित तत्व विद्यमान होते हैं। दोस्तों, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 में कहा गया है कि संविदा करने के लिए कम से कम 2 पक्षकार का होना जरूरी है। पक्ष का करार करने के लिए सक्षम हो, मतलब वह 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, मतलब वह बालिग होना चाहिए। नाबालिग व्यक्ति करार करने के लिए सक्षम नहीं माना जाता है। पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, मतलब वह किसी भी दबाव में नहीं होने चाहिए। करार का जो प्रतिफल होता है वह वैध होना चाहिए और करार विधि द्वारा शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो संविदा होती है वह 5 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 प्रस्ताव, नंबर 2 स्वीकृति, नंबर 3 प्रतिफल, नंबर 4 करार, फिर संविदा। दोस्तों, पहला चरण होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम हिंदी भाषा में प्रस्थापना और इंग्लिश भाषा में प्रपोजल भी कहते हैं। मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रपोजल देते हैं या प्रस्ताव रखते हैं तो उसको हम प्रपोजल कहते हैं। इसका वर्णन हमारे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में किया गया है। मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो अपनी कोई वस्तु बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है। इसका अर्थ होगा कि उसने अपनी वस्तु बेचने का प्रस्ताव सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखा। दोस्तों, दूसरा चरण होता है स्वीकृति, जिसे हम इंग्लिश भाषा में एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में किया गया है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखता है और जब सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसी को हम स्वीकृति कहते हैं। दोस्तों, तीसरा चरण होता है प्रतिफल का। प्रतिफल का वर्णन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी काम को करने अथवा ना करने के लिए तभी वचन देता है जबकि उसको ऐसा करने के बदले में कुछ प्राप्त हो। यह जो कुछ प्राप्त होता है उसी को हम प्रतिफल कहते हैं। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के बदले में सामने वाले व्यक्ति को वचन देता है या कोई मूल्य देता है जिसके बदले में वह कार्य करेगा तो उसी को हम प्रतिफल कहते हैं। दोस्तों, चौथा चरण होता है करार। करार को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में वर्णित किया गया है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है और सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके बदले में प्रतिफल देता है तो
उनके मध्य एक समझौता हो जाता है, उसी को हम करार कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति को अपनी गाय बेचने का प्रस्ताव रखा और दूसरे व्यक्ति ने उस गाय को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और उसके बदले में उसने जो मूल्य दिया है उसको हम प्रतिफल कहते हैं। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, इसी को हम करार कहते हैं। दोस्तों, यही करार संविदा बन जाता है जब यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है और इसमें धारा 10 में वर्णित आवश्यक तत्व विद्यमान हो जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि किसी के घर में शादी का कोई फंक्शन है या कोई और फंक्शन है जिसके लिए हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट करते हैं। मतलब हमने अपने टेंट वाले को बुलाया, उसको कॉन्टैक्ट दिया कि इतना सामान हमें चाहिए, इसके बदले में ये हम पैसे देंगे। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें हम कॉन्टैक्ट करते हैं। यदि वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट पूरा नहीं करता है या वह समय पर नहीं आता, उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है उसी के लिए यह कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, संविदा से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। मान लीजिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव देता है और सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार करता है, जिसके बदले में वह उसे प्रतिफल देता है और उन दोनों के मध्य एक समझौता होता है जिसे करार कहते हैं। यदि यह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो यह संविदा कहलाता है। तो यह थी संविदा से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।